मैं आकाश अपने इस वीडियो पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ। पूरे 30 दिन की प्लानिंग मैं लाया हूँ आपके लिए। बहुत ही बेस्ट प्लानिंग है जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 95% लाने में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। मेरी एक पॉइंट और भी आप सुन लीजिए। मेरी एक पॉइंट और है कि आप लोग कोरोना के कारण अपने पढ़ाई को बंद मत करिएगा। कितने बच्चे पोस्टपोन के चक्कर में पड़ चुके हैं कि वो पोस्टपोन हो जाएंगे कोरोना की वजह से। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप पोस्टपोन के चक्कर में मत पड़िए, आप पढ़ाई करते रहिए। आपका एग्ज़ाम जिस दिन है, जिस डेट पर है, उस दिन ही पर होगा। तो आप इस चक्कर में मत पड़िए कि पोस्टपोन हो जाएगा। आप अपनी पढ़ाई पे पूरे फोकस रहिए। तो आते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। हम बताते हैं, जैसे कि आप जानते हैं मैं 30 दिन का ये जो पूरा टाइम टेबल पूरे मैथ के लिए बनाया हूँ। 30 दिन का मैंने टाइम टेबल पूरे प्लानिंग बनाया है। ये देखिए, पहले 30 दिन में कुल कितने हफ्ते होते हैं। 30 दिन का मैंने टाइम टेबल बनाया है। ये 30 दिन में 4 वीक है, ठीक है। मैं पूरे यहाँ आप देख रहे हैं पूरे मेरे बोर्ड पे 1 से लेकर 30 दिन तक, ठीक है, पूरे 1 महीने का जो मेरा प्लानिंग है मैं उसके बारे में बताया हूँ। मैं अपने पूरे बोर्ड पे पूरे अच्छे समझाया हूँ। अगर आप इसको अगर समझ जाते हैं तो आपका 95% आ सकता है। आप किसी भी यूट्यूबर के पास, आज कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बक के चला जा रहा है लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको एक अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपका 95% आने में कोई नहीं रोक सकता। तो हम बताएंगे अपनी जो कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस। फिर देखिए, अभी मैं इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, अभी आप समझ जाएंगे। पहले मैं इस बता दूँ, अब चैप्टर जो चैप्टर है उसके बारे में बताऊंगा। कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, कंटिन्यूटी, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो अब ये बात आता है कि ये जो चैप्टर है पूरे क्लास 12 के पूरे चैप्टर हैं। तो मैं क्लास 12 के जो प्लानिंग है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप 95% कैसे ला सकते हैं। कुछ बच्चे पूरे कन्फ्यूजन में चल रहे हैं कि कैसे ख़त्म किया जाए, पूरे सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए और 95% पा लिया जाए। तो मैं इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो आज ये समझते हैं, ये जो पूरे जो डेज है 1 से लेके 30 तारीख ले, ये पूरे जो डेज मैंने बनाए यहाँ पे देख लीजिए। पूरे डेज है 1 से लेकर 10 तारीख तक, ठीक है। 1 से लेकर 10 दिन में हम क्या करेंगे, कैलकुलस को ख़त्म। हम कैलकुलस को क्यों ले रहे हैं, कैलकुलस को अगर हम ले रहे हैं, अगर देखिए, अगर आप कोई बड़ा चैप्टर पहले लेंगे जिसमें जो चैप्टर ज़्यादा लेंदी होते हैं, जो ज़्यादा चैप्टर बड़े होते हैं, तो हम इसको इसलिए पहले ले रहे हैं कि अगर हम पहले ही इसको ख़त्म कर लेंगे तो ज़्यादा हम लोग के बोर्ड एग्ज़ाम जब भी आएंगे तो उतना लोड नहीं रहेगा और फोकस बना रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम में 95% और ज़्यादा स्कोर करने में। तो मैं पहली पॉइंट ये भी है कि आप पहले बड़े चैप्टर को ख़त्म करिए। तो हम बड़े चैप्टर को लेते हैं कैलकुलस। कैलकुलस में जितने भी चैप्टर आते हैं आप इसके यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पे। कैलकुलस के जितने भी चैप्टर आते हैं वो आप 1 से लेकर 10 दिन में ख़त्म करेंगे। चाहे आपको 1 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे आपको 10 घंटा पढ़ना पड़े, लेकिन आप 10 दिन के अंदर में पूरा आराम से बिना डिप्रेस हुए आप पूरा करेंगे पूरे कैलकुलस के चैप्टर को। हम दूसरे पे आते हैं तो उससे भी थोड़ा सा लेंदी चैप्टर होता है, थोड़ा से उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। हम आते हैं अपने दूसरे चैप्टर में, वेक्टर अलजेब्रा। हम यहाँ से लिखते हैं 11 से 15 तारीख तक। हम 11 से 15 दिन में क्या करेंगे, यहाँ पे 11 से 15 दिन तक, इसके बीच में हम लोग को कितना टाइम मिलेगा, इसके बीच में हम लोग को 5 दिन का टाइम मिलेगा। वेक्टर अलजेब्रा, इस बीच में हम 5 दिन के अंदर में वेक्टर अलजेब्रा को ख़त्म करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा भी थोड़े से लेंदी चैप्टर होते हैं, उसमें थोड़े से ज़्यादा सवाल होते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं, तो मैं इसलिए इसको 5 दिन दिया हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम आते हैं अपने तीसरे चैप्टर पे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक, ठीक है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक 16 से 18 दिन तक, ठीक है। हम यहाँ पे 16 से 18 दिन तक हम लोग को कितना दिन मिल जाएगा, और 16 से 18 दिन तक हमको मिल जाता है 3 दिन तक, ठीक है। 3 दिन, तो 3 दिन में हम क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक, हम 3 दिन में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों आप समझते रहिए, अगर आपको 95% पाना है तो
तो आप ये टाइम टेबल अगर समझ जाते हैं, ठीक है, इस टाइम टेबल की बदौलत आपको मैथ में कोई नहीं रोक सकता। 100 में 100 रोकने का पूरा 95% पूरे अपने बोर्ड में अच्छे से पा जाएंगे, आप पूरे अच्छे से स्कोर करेंगे। आप जो एवरेज भी स्टूडेंट है वो भी इसको अगर समझ लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उनको हेल्पफुल करने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 दिन, तीसरा चैप्टर मैंने खत्म कर लिया। यहाँ पे अब 19 से 20 थे, 19 से 20 दिन ना, मतलब 19 तारीख से हम 20 तारीख के बीच में हमको 2 दिन का टाइम मिलता है। तो 2 दिन के टाइम में हम क्या करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग। आप लोग समझ सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं और ये बहुत इसमें कम सवाल होते हैं, आप इसको जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। इसमें से भी नंबर जो पूछे जाते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर रहते हैं, यहाँ पे 2-3 नंबर के पूछे जाते हैं। अब कैलकुलस में से, कैलकुलस के जो पार्ट में से पूछे जाते हैं वो कम से कम 16-17 के नंबर के पूछे जाते हैं। वेक्टर अलजेब्रा से कम से 10 नंबर के पूछे जाते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक में से जो पूछे जाते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक में 10 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग मैंने बता दिया, इसमें मैंने 2 दिन ही रखा है, इसलिए रखा है 2 दिन क्योंकि इस जो ये चैप्टर होते हैं ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, आप इसको आराम से कर सकते हैं। फिर यहाँ से आते हैं हम 21 तारीख से 22 तारीख में के बीच हम लोग को 2 दिन का टाइम मिलता है। हम इसमें क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूटी, इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट होते हैं, मैंने इसलिए भी 2 दिन लिया है। इस वजह से भी देखिए मैं आपको गुमराह नहीं करूँगा, अगर आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को अगर समझते हैं तो ज़रूर से आप पे पूरा तरीके से लागू होगा, ठीक है। आप समझ जाइए 21 से 22 तारीख तक यहाँ पे हम लोग को मिलते हैं 2 दिन। प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूटी ख़त्म करते हैं, प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूटी ख़त्म हम कर रहे हैं। इसमें कॉन्सेप्ट तो होते हैं लेकिन जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम का जो सिलेबस है 12th का जो प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूटी का चैप्टर उसमें ज़्यादा सवाल नहीं है, ठीक है। आप उसको आराम से ख़त्म कर सकते हैं 2 दिन के अंदर में। अब बात यह है कि मैं ये कोई 3 महीने का प्लानिंग नहीं है, कोई 6 महीने का प्लानिंग नहीं है, तो हम इतने 60 तरीके से अपने पूरे प्लानिंग को कर रहे हैं कि 2 दिन में हम दे रहे हैं सभी चैप्टर को, तो जल्दी से ख़त्म हो जाए। मेरा मतलब बस यही है कि हार्ड वर्क से देखिए कुछ नहीं होता है। कितने स्टूडेंट क्या होते हैं जो 10-10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन वो तब भी नहीं अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं सही से। वो 65 नंबर पाते हैं, 70 नंबर पाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, 95% से एबव लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। अब हम आते हैं तीसरे अपने इस टॉपिक पे, अब दूसरे चैप्टर पे आते हैं 23 से 24 तारीख तक। यहाँ पे भी 2 दिन हमने लिए हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें भी कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, इसको भी 2 दिन में हम ख़त्म करेंगे। हम आते हैं अपने फिर अलग चैप्टर पे 25 से 26 दिन। यहाँ पे भी हमने 2 दिन लिया है, इसमें हम क्या करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में लगाने में थोड़ा से अच्छे होते हैं तो वो 2 दिन में बहुत ही अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं, और जो नहीं भी लगा पाते हैं उसको भी अगर वो लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं 2 दिन के ही अंदर में। हम अब बात करेंगे 27 से 28 तारीख, ये यहाँ पे भी 2 दिन लिया मैंने। मैट्रिक्स के लिए यहाँ से भी मैंने 29 से 30 दिन, 2 दिन के अंदर में डिटर्मिनेंट्स भी ख़त्म कर दिया। तो मैंने पूरे फुल डेज जो पूरा 1 से लेकर 30 दिन तक मैंने पूरे आपके जो पूरे चैप्टर हैं आपको यहाँ से देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप देख लीजिए। आप इस तरीके से प्लानिंग से अगर पढ़ते हैं तो आपका 95% से रोकना कोई भी रोक नहीं सकता। और ये प्लानिंग इतना स्मूथ है, इतना कारीगर आप पे साबित होगा, ना ही आप डिप्रेस होंगे, ना ही आपको चिंता होगी नंबर पाने की। आप वहाँ पे आप ये नहीं मनाएंगे भगवान से कि मैं पास हो जाऊँ, ठीक है। आप ये मनाएंगे कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा, आप ये सोचेंगे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा। आप फेल होने की चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे अगर इस टाइम टेबल से आप पढ़ते हैं। कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं, कुछ जानकारी नहीं, उनका खुद का बोर्ड में कुछ परसेंट आया भी नहीं है, वो फेल भी हैं, तब भी वो यूट्यूब पे वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप क्या करिए, पहले उस यूट्यूबर को आप बिल्कुल से उनका वीडियो ना देखिए, उनका वीडियो पता चल जाएगा फेक क्या है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को अगर आप देखिए तो इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। हम आप बताते हैं कुछ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए। मेरी जो फर्स्ट पॉइंट है, आप ओवर कॉन्फिडेंस इस बीच में ना होइएगा। जो 30 दिन बचे हुए हैं आप इसके बीच में ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाइएगा।
क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस बच्चे कैसे होते हैं, जब वो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 7 से 8 घंटे पढ़ रहे, 10 घंटे पढ़ रहे, वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो कुछ प्लानिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका कम परसेंट आता है। तो मेरा मतलब यही है कि अगर 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको अपने लाइफ में, अपने बोर्ड एग्ज़ाम में यूटिलाइज़ करिए। अगर 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप प्लानिंग करिए। अगर आप प्लानिंग करेंगे तभी आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा, तभी आपका परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप जो मेरी जो पॉइंट बताया है इस पे आप अमल करिएगा। जो मेरी दूसरी पॉइंट है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप पूरे सिलेबस की जानकारी पाएंगे कि उसमें से कितने कितने नंबर से आते हैं, किस बोर्ड एग्ज़ाम का जो लेवल है उसमें उसके क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो आपको ये पता रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं एक पॉइंट मैं अपने बोर्ड पे एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं एक पॉइंट और बताना चाह रहा हूँ, मैं एक पॉइंट यहाँ पे और बताना चाह रहा हूँ। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है, सब में, ठीक है, मैं कर दिया हूँ। पी मतलब पी के मतलब समझ लीजिए आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है आपको। इतने दिन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लेना है, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दोहराना है, ठीक है। आपको ज़रूर से भाई पढ़ना है। 30 दिन में कोई ये ना आके, कोई बंदा आके कह दे तुम कितना परसेंट पाए, तुम्हारे फादर से ये ना बोले, तुम्हारे पेरेंट्स से ये ना बोले कि आपके बच्चे का कितना परसेंट आया, और आपके पेरेंट्स ये बोले कि मेरा बच्चा फेल हो गया। तो आपको जवाब देना है सबको, ठीक है। आपको जवाब देना है कि आपको देखो, आप तो ये जानते हैं कि आपके पेरेंट्स जवाब देंगे, लेकिन आपका जवाब खुद से है। आपको लड़ना है, आप ही से है। तो आप खुद को मजबूत बनाइए कि जो आपके पेरेंट्स जो भी किसी को बताएं वो ज़्यादा स्कोर रहे, 95% स्कोर रहे। तो ये टाइम टेबल आप ज़रूर से यूज़ करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।